मुबारक हो। खैर मुबारक। किस बात की? किस चीज़ की? मैं वही तो पहले कह रही हूँ। सलाम करो फिर बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब इन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन। मुबारक इस बात की है जी, ये लास्ट अभी ड्रिप लगी हुई है बेगम साहबा को, लास्ट आखिरी जो बची हुई थी वो लगी हुई है, और इंजेक्शन जो थे वो भी आज ख़त्म हो गए, ड्रिपें भी ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मुंह भी सीधा हो गया। हाँ, क्यों पहले टेढ़ा था? हाँ, इस तरफ से टेढ़ा हो गया था। हाँ, अभी सीधा और है। अभी बेगम को कह रहा हूँ कि बस ये ड्रिप ख़त्म हो जाए तो फिर ये बरनौला कनौला जो भी है ये फिर अभी निकाल देते हैं। हाँ, ये निकाल देंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से पिछले 2 दिन से हमारे गांव का मौसम बड़ा ही खूबसूरत। सुबह ही सुबह ये गांव के तोहफे जो है ना हमारे घर पे आए हैं माशाल्लाह से। आ जाएं जी, सत बिस्मिल्लाह करें जी। मुबारक के बाद आपको दूसरी भी मुबारक हो। खैर मुबारक। किस चीज़ की? बाजू दिखाओ, ये कनोला वनोला उतरने की। हाँ, कैनल उतरने के, लेकिन यहाँ पे ना ये अच्छा जी, जो क्लिप आपने सूजी। स्टार्ट में देखा है वो हमारा कल का था, और कल हमारा व्लॉग नहीं आ सका था। हाँ हालांकि जी। हमने व्लॉग बनाने की तैयारी की थी, लेकिन फिर कुछ मेहमान आ गए थे तो हाँ फिर जी, और उनमें गर्मी की भी शिद्दत काफ़ी थी, हवाएं चल रही थी, लेकिन धूप सख्त थी, इसलिए बाहर निकला नहीं गया। ये तो अभी हम लोग सुबह सुबह सोए हुए थे, और ये प्लेट भर के जो है ना मामू के घर से आई है माशाल्लाह से। मेरे ख्याल में उनकी वो वाली खजूर जो है ना पक गई है। और आपको दिखाऊं जी, आंधी तूफान के जो असरात हैं हमारे गांव पे अभी तक भी नहीं। सामने एक रिक्शा नज़र आ रहा होगा आपको, ये खड़ा हुआ है। थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा आपको, ये सामने जो है ना बंदे, ये देखें, ये दरख्त छांट रहे हैं, काट रहे हैं। ये वाला एक बड़ा दरख्त यहाँ पर गिरा है कल परसों वाले दिन, तो उसको अभी उठा के ले जा रहे हैं। लेके जा रहे हैं। ये रख दो, खाना है? नहीं खा ले बस। हाँ, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, दाढ़ में दर्द है ना, मीठा है ज़्यादा। नहीं अभी अल्लाह का शुक्र है जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह। बराबर हो गई है, देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी हम दोनों जा रहे थे अपने अपने गार्डन में। पहले जब सब्जियों के बीज लगा रहा था तो उस वक्त आपको वो गार्डन दिखाया था, फिर कुछ दिनों से दिखाया ही नहीं है। अभी आपको वो किचन गार्डन भी दिखाते हैं। हमारा एक और भी प्लान है, बल्कि एक नहीं 2 प्लान है, बल्कि 3 प्लान है, तो वो तीनों प्लान भी आपके साथ शेयर करें। मेरी जी सुबह सुबह ड्यूटी है कि इस गार्डन को भी संभालता हूँ, और उसका इस गार्डन को भी संभालता हूँ, और इस गार्डन को भी संभालता हूँ। इस गार्डन, ये देखो, इस गार्डन को भी संभालता हूँ। ये भी तो गार्डन ही है ना हमारा। ये देखें, मैं सुबह सुबह ही होके गया हूँ यहाँ से। ये सारी गोडी लगी हुई है पौधों को, ये सारे पौधों को गोडी करके गया हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, लोबिया के पौधे जो है ना अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से। और कुछ ये भी लगा के गया था। इसके साथ फिर मैंने बच्चों के लिए कुछ लगाया है। मेरी बेगम को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है ना। ये ककड़ियाँ लगाई हैं बच्चों के खाने के लिए। ये देखें, ये छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं आपको, क्योंकि अभी इनका थोड़ा सा सीज़न बाकी है, तो मैंने कहा चलो बच्चे एंजॉय कर लेंगे। बैंगन हमारे लग चुके हैं, मतलब कि सेटल हो चुके हैं जगह पे ना। और ये लौकी के पौधे भी देखें, ये भी उठ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह मैं इन सब को जो है ना, ये देखें, गोडी करके गया हूँ, ताकि ये घास वगैरह जो हो रहा था वो सूख जाएगा, और इनके अंदर जो है ना जड़ों में भी थोड़ी सी ऑक्सीजन। सुबह के टाइम मेरी ड्यूटी होती है इनको आके गोडी करने की, और शाम के वक्त मेरी ड्यूटी होती है आके इनको पानी देने की। हाँ जी, देखा, घास खुद पे खुद उगाता है, जाहिर सी इसका बात कोई है। बीज भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये घास खुद पे खुद इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। अच्छा जी, प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 1 ये है जी कि हम लोग यहाँ पर एक मड किचन के बारे में सोच रहे हैं। अब उसकी जगह उस दिन भी आपसे मशवरा लेना था, लेकिन आप सब ने हमें थोड़ी सी जल्दी थी, राबिया भाग रही थी, तो इसने कहा था जैसे जैसे ही आते हैं ना उसी वक्त आते के साथ ही फ्रेश होते हैं, तो फिर जब बैठ जाते हैं तो फिर जो है ना सब कुछ। पहले चारपाई ले आओ, उसके बाद फिर हम मशवरा करते हैं कि किचन गार्डन हमने कहाँ किचन गार्डन नहीं, किचन किचन गार्डन तो ये बन गया। मड हाउस, मड हाउस। अभी ये बनेगा क्योंकि अभी सर्दियों की सब्जियां आएंगी ना, तो फिर यही लाइन रखी हुई है जी इस तो साइड पे अभी लगानी। सुबह के टाइम तो हमारा किचन गार्डन वो मड हाउस में वहाँ पे छाएं नज़र आएगी आपको। दोपहर के टाइम यहाँ पे धूप होएगी। हाँ, सर्दियों में हमें ये वाला खुला माहौल मज़ा देगा। हाँ, चारपाई इधर ही डाल के हाँ जी, बैठेंगे। इधर ही चारपाइयाँ डाल के बंदा बैठ जाता है धूप में, और खाना पकाना जो कुछ भी करना, यहीं पे आग जला के, खुला माहौल है यहाँ, सहन में आग जला के बंदा बैठ जाता है, और ठंडी गरम गरम हवा, वो आग से सिकाई करते हैं, और ऊपर से मौसम ही इतना सुहाना होता है जैसे कि मरी अच्छा में जी, आ गए। बेगम साहबा का प्लान है कि उस किकर के नीचे जहाँ पर भाभी लोगों ने बनाया हुआ था उसी जगह पे बना लें, और मेरा प्लान है कि उस जगह पे नहीं बनाएं, क्योंकि हमने ये किचन इस्तेमाल करना है सर्दियों में, हाँ, गर्मियों में इस्तेमाल नहीं तो कहाँ करना, बने? क्योंकि सर्दियों की सब्जियां भी काफ़ी यहाँ पर गार्डन में लगी होंगी। हाँ, तो और कहाँ यहाँ बने? पर
इस जगह पर जहाँ पर ये तंदूर लगा हुआ है, नहीं ताकि वहीं धूप जो है ना सुबह सुबह सामने आए, सामने की धूप लगेगी तो फिर वो वहाँ बनाओ सामने बिल्कुल। क्योंकि वो किचन पता है किस तरीके का बनेगा, उसको छोटी छोटी सी किंगरी जो है ना, छोटी छोटी सी दीवार। नहीं इतना एक्सपेंसिव नहीं बनाओ, बस हमने आर्ज, क्या होता है? हाँ आर्जी तौर के लिए हमने बनाना, हमने कोई यहाँ पर बसना नहीं है। ओपन ही। हाँ ओपन ही सही रहेगा, क्योंकि सर्दी है ना, सर्दियों में किचन ओपन ही अच्छा लगता है। गर्मियों में हम उसे ढाप लेते हैं, ढापने के बाद फिर हमें गर्मी नहीं लगती। हमारे जैसे वो किचन है ना बिल्कुल ओपन है, ऊपर सिर्फ छत है, चारों तरफ दीवार नहीं उसको है। छत नहीं डाली जाएगी, उसको इसको नहीं डाली जाएगी छत, क्योंकि ये सर्दियों के किचन को छत नहीं होती है। इसको मैं साइडों से कह रहा था कि छोटी छोटी सी जो है ना किंगरी नुमा एक जैसे खूबसूरती होती है, इस तरह तो फिर गांव के किचन का वो टच भी नहीं आएगा ना। जैसे करना है सब तुमने करना है, वो गारा तो में हाथ। सर्दियों का हाँ, काम है, अभी तो नहीं है ना। सर्दियों में तुम हाथ क्योंकि लगे जी, पानी में डाल के हाँ, देखना। क्योंकि नहीं सर्दी आने से पहले कर लूँगा ना मैं, दिसंबर में कर लूँगा। फरवरी में जाके सही वाली सर्दी पड़ती है ना, तो दिसंबर में ये बना के फारिग हो हाँ जाऊँ। शायद इस दफ़ा ना अहमद, मैं तो मेरे तो ध्यान यही है, सोच यही है कि इस दफ़ा जितनी गर्मी पड़ी ना, मुझे लगता है कि सर्दी भी इस दफ़ा ज़ोर से। यहाँ पर ही सारी हमारी सब्जियाँ होंगी इंशाल्लाह सर्दियों की, और फिर बंदा यहीं से तोड़ के तो फिर पका लेता है, फिर उस हिसाब से गर्मियों का किचन गार्डन जो है ना वो भी सेट हो जाएगा यहाँ पर। और अभी प्लान नंबर 2 पर आते हैं। प्लान नंबर 2 ये है कि हम लोग अभी जा रहे हैं कराची, आप सबको पता है, और आप सब ने देखा था कि राबिया की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी रही है पिछले कुछ दिनों से। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ने इनको ये रेकमेंड किया था यहाँ से कि जैसे ही ये रेशा सूख जाएगा, जैसे सूजन ख़त्म हो जाएगी, जैसे अभी हो गई है, हाँ बिल्कुल नॉर्मल तो है, फिर अभी नहीं आप आ जाना और आपकी ये जो दाढ़ है इसको हम निकाल दें। खींच लें। लेकिन फिर राबिया भी थोड़ा सा डर रही है कि अगर एक दाढ़ गई तो सारी गई, सारी 4 दाने तो और निकली हुई हैं। दूसरा ये है कि फिर दाढ़ निकलवाना फिर मुंह का ज़ख़म हो जाता है। और फिर इसको एक मेडिकल वाले ने डराया कि क्या हुआ, वो मेडिकल अल्लाह माफ़ करे तो बस तकफ़ार, अल्लाह पाक ऐसी बीमारी किसी दुश्मन को ना दे, अल्लाह पाक सब बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने ज़मान में रखे, आमीन। तो जिस मेडिकल से मैंने ये ड्रिप और एंटीबायोटिक इंजेक्शन लिए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि बाजी आप दाढ़ मत निकलवाना। मेरे भांजे के साथ ये एक्टिविटी हुई है, उसके ना पेप जो भर गया था ना, रेशे जो भर गया था, उसने रेशे में दाढ़ जो निकलवाई ना, तो उससे अल्लाह माफ़ करे मुँह का कैंसर हो गया था। तो बाजी आप जितनी कोशिश हो ना, जितने कर सको, लेकिन दाढ़ मत फिर इस बात को लेकर बेगम साहबा काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हैं। एक वहाँ से, फिर एक हमारे यहाँ पर डॉक्टर हैं जिनसे हम एक दिन इंजेक्शन लगवाने के लिए गए थे। हाँ जी। पहले दिन इनका बरनौला जो था ना यहाँ पर बंद था। हो गया था, तो मैं इसको लेके गया था, तो फिर उनसे जो है ना हमने वो इंजेक्शन लगवाया था। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि दाढ़ मत निकलवाना, क्योंकि वो भी एक मुंह का डॉक्टर है, जख्म सूखता बड़ा मुश्किल है, बड़े मुश्किल से सूखते और हैं। तुम्हारी दाढ़ जो है वो रेशे में है, रेशे में, और दाढ़ है ऊपर वाली। ये इस दाढ़ को जो है ना, जो नसें वगैरह होती है ना, वो आइज़ के साथ होती हैं, तो ये निकलवाना ना बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा कि वो कहने लगा, मेरे पास ऐसे 2-3 केसेस आए हैं जिनमें औरतें कैंसर के मुतला में हुई हैं। अल्लाह पाक अपनी ज़मान में रखे। अच्छा जी, प्लान नंबर 2 ये है कि अभी मैंने इसको कहा है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी ठीक हो गई हो, हाँ, और हमारे कराची जाने में भी इतना अभी टाइम नहीं बचा, थोड़े से दिन बाकी हैं। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि हम लोग फिर इसका ट्रीटमेंट कराची से बड़े हॉस्पिटल्स जो है ना, वहाँ से करा लेंगे। अगर वो कहेंगे कि निकालनी है तो फिर उन्हीं हिसाब से देखेंगे। अगर वो इसको इधर ही डेड कर देते हैं, हाँ, और इसको घिसाई वगैरह करके ऊपर दूसरा खोल चढ़ा देते हैं, तो वो वेल एंड गुड, ऐसे रहेगा कि देखे मेरे। लेकिन रेशा जो है ना वो अब उसका क्या हो सकता है? नहीं, रेशा खत्म हो गया, रेशा नहीं है अहमद साहब। अगर वो देखे मेरे ये आगे के दांत है ना, ये आपने देखा होगा मेरी पुरानी ओल्ड वीडियो पे चले जाए, टूटे हुए, इनमें सुराख हो गया था, तो इनमें भी रेशा पड़ जाता था, तो मेरे ना यहाँ से ये मुंह सूज जाता था। तो ये मैंने लाहौर साहिवाल से उन्होंने ये दांतों को घिसने के बाद उन्होंने कवर चढ़ा दिया। आज माशाल्लाह से ये दांत ऐसे हैं कि ना इनमें रेशा होता है, ना इनमें तकलीफ होती। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इन पे भी मैं खोल चढ़वा दूँ। खोल से ये होगा, आपने भी अब मशवरा ज़रूर देना है जी कि निकलवाया जाए या खोल चढ़वा देते हैं, क्योंकि अहमद इसके अंदर भी सुराख था ना, इस वाले दांत में मेरे सुराख था, तो खोल चढ़ गया, उससे बीमारी खत्म होगी। इस पे भी मैं खोल चढ़वा लेती हूँ। अभी प्लान नंबर 3 पे आता है। प्लान नंबर 1 किचन का भी आपने मशवरा देना है, उस जगह पे या इस जगह पे, जैसा भी है, ताकि छोटा सा किचन बना देंगे तो भाभी लोग भी कल को आते हैं तो उनको बना बनाया किचन
मिल जाएगा, वो आके अपना खाना वाना बना सकते हैं और हम भी अपनी सर्दियाँ यहाँ पर आसानी से गुजार सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में धूपें निकलती नहीं है और यहाँ पर धूप के 100% चांस है हम सारा दिन यहाँ पर बैठे रहेंगे। हाँ जी। प्लान नंबर 2, दाढ़ निकलवाई जाए या इसको डेड करवाया जाए। डेड करवाया जाए या फिर इस पे कैप चढ़वाई जाए। वही डेड करा के ऊपर कैप चढ़वाया जाए। ये चढ़वाई है मैंने। अब प्लान नंबर 3 जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लान, आप सब ने लाजमी से बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं उतना कम है। उसने 2022 में अपने घर की ज़ियारत नसीब की अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 23 छोड़ के फिर 24 में उसने अपने घर की ज़ियारत नसीब की अल्हम्दुलिल्लाह से। 2025 गुजर गया, अब 2026 का भी 7वां-8वां महीना लगा हुआ है। 7वां महीना और हम लोगों का चक्कर फिर हाज़िरी दोबारा नहीं हुई। तो मैं राबिया को रात को ये कह रहा था कि भाई बोरिया बिस्तर बांधो और चलो मदीने में उम्रे पे। हाँ जी। तो प्लान नंबर 3 हमारा उम्रे पे जाने का है। हाँ जी। किसकी ख्वाहिश नहीं है जी कि उम्रा करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि उतना चीज़ ने खुद नहीं कहता, ये उनका अल्लाह पाक की तरफ से उनका बुलावा आता है और मदीने की तरफ से उनका बुलावा आता है। यकीन करें, मेरी मदीने में जितनी बहनें और भाई रहते हैं उनके कॉलेज वगैरह मैसेज वगैरह आते रहते हैं और मैं उनसे यही कहती हूँ कि मेरे लिए दोबारा दुआ कीजिएगा कि मेरी हाज़िरी सोना मदीने वाला कबूल करे और मुझे अपने घर पे बुलाया। और ऐसा मैंने कहा, यकीन करें मेरी ख्वाहिश थी कि मैं रबीउल अव्वल का महीना जो ना मैं मदीने में गुजारूँ, सोने के घर पे गुजारूँ और मेरा वो चांस अल्लाह करे आपकी दुआओं से कबूल हो जाए और मैं रबीउल अव्वल में मदीने चली जाऊँ। प्लान हम लोग कर रहे हैं, आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ जी। और बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें जल्द अज जल्द इस 2026 में मदीने ले दोबारा अपने घर की हाज़िरी नसीब करे। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने घर की हाज़िरी नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। यकीन करें 3 प्लान आपके साथ शेयर किए। जब तक देखा नहीं था तो इतनी तड़प नहीं थी, जब देख लिया है तो अब तो दिल लगता ही नहीं है कि हम यहाँ रहें। हमारा तो दिल करता है कि हम सब फैमिली के साथ ना वहीं शिफ्ट हो जाएं, जो रोज़ाना सुबह उठकर दीदार करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आप सबकी भी हाज़िरी कबूल और मकबूल फरमाए। जिन जिन की ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक उनको अपने घर का तवाफ़ और अपने महबूब के घर की ज़ियारत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारे लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें 2026 में अपने घर की एक दफ़ा फिर से हाज़िरी नसीब करे, आमीन सुम्मा। बाकी होता तो वही है जो अल्लाह पाक को मंजूर हो। बाकी इंसान को कोशिश करनी चाहिए। इंशाल्लाह आज से हमारी कोशिशें जारी हो गई इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आप सबकी दुआओं के चौथा प्लान अब देखने वालों से नहीं तुमसे ले रहा हूँ। हाँ जी। क्योंकि देखने वालों का उसमें कम अमल दखल है, हम दोनों का ज़्यादा है। हाँ, चौथा प्लान ये है कि अगले दिन स्टोर की सफाई की है ना, इस पंप के साथ का एक नया पंप निकला है अपने घर से रखा है ना, उसको रिपेयर करवा लेता हूँ और जो बड़ी मोटर लगी हुई है उसको निकाल के वहाँ उसमें डाल देते हैं। उसको निकालो नहीं, उसके ऊपर रखो। ऊपर नहीं आएगा पानी, पहले भी हमने ऊपर ही लगवाया आता था, अब नहीं आएगा। पानी भाई काफी नीचे चला गया है, अब नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पर नीचे गई हुई है ना जी मोटर। यकीन करें इतना पानी होता है ना, इतना ताज़ा बोर है, इतना हमारी मोटर का पानी भी नहीं। पता है कि हमारी बोरों को ना 4-4 साल भले 10-10 साल हो जाए। और ये भी ताज़ा बोर है। ये 80 फीट पे है, अपने वाला 120 फीट पे है। वो बड़ी मोटर का 120 दोनों का 120 फीट पे है। नहीं ये वाला 120 पे नहीं है, वो वाला 120 पे, ये हमारा 100 पे है। उस पे लगवाऊंगा ना मैं, जो हमारे वॉशरूम के साथ है 100 वाले पे। हाँ, वो मोटर खोल के रख देंगे और ऐसी वो वाली नई मोटर है वो उसमें डाल देते हैं। ऐसे बल मैं तो कह रही हूँ वहाँ पे ना लगवाओ। क्यों? क्योंकि फर्श वगैरह धोते ना सारा पानी बोर के ऊपर है, वो पाइप ऊपर है, आप जितना मर्जी धो। अच्छा। और ऊपर से फिर ढक्कन आ जाता है, बंद हो जाएगा। ऊपर एक ईंट रख दो, ना बारिश का खतरा, ना जलने का खतरा, ना किसी चीज़ का खतरा। ये चौथा प्लान तुमसे लिया है। हाँ कर लो ऐसे। मोटर तो रखी है घर में, उसको पहले जुबैर भाई को बुलाओ, उसको चेक करे कि वो सही है या नहीं तो आप खुद चेक करो और फिर आज ही वो कार्रवाई शुरू कर दो। चले जी, अभी चलते हैं जी घर, और कुछ खाने पकाने का प्लान जो है ना वो आप बच्चों से लेंगे। हाँ, बच्चों से क्या लेंगे, मैं ये सोच रही हूँ अहमद साहब लेकर आए हैं किचन गार्डन से तोड़कर बैंगन और भिंडी है, तो मैं सोच रही हूँ भिंडिया बना लूँ, लेकिन अहमद साहब आपको वो बैंगन भी दिखा। हाँ बैंगन बना लूँ, तो अहमद साहब भिंडिया खाते हैं, बैंगन नहीं खाते। और चिकन भी रखी हुई है फ्रिज में, मैंने सोचा कि चिकन बना लूँ। तो बच्चों का जो प्लान है ना, बच्चे कहने लगे अम्मी चावल बना लो। मैंने कहा बेटा मेरी अभी तो दाढ़ ठीक हुई है, चावल नहीं। कहने लगे नहीं हमें चावल दो। तो देखते हैं अब क्या बनता है, भिंडियाँ बनती है, बैंगन बनते हैं, चावल बनते हैं।
अब तीन बंदे अलग अलग फरमाइश। गार्डन के लिए हमेशा वोट करता रहता हूँ और मेरी कुछ बहनों ने हम मेरे कहने पे किचन गार्डन शुरू भी किया है। अल्लाह पाक बरकत दे। आप ये देखें कि ये जो जगह बची हुई थी शादी के लिए, तो ये अगले दिन मैंने अपने कज़न से पूछा कि यहाँ पर क्या लगाने का इरादा है। उसने कहा क्या लगाएंगे भाई, किचन गार्डन बनाऊंगा, अपने घर की सब्जियां लगाऊंगा। तो ये देखें जी, ये घर की सब्जियां इतनी सी जगह पे भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। काफ़ी सारी जगह है, थोड़ी थोड़ी, वो देखो वहाँ से शुरू हो रही है और ये आ रही है। हर घर का किचन गार्डन होता है। ये घर है ना, ये भी मेरे कज़न का घर है। ये सामने इनका किचन गार्डन है। ये देखें, इसके अंदर मिर्चें, टमाटर, लोबिया, ग्वार फली और ये हरदाल अभी लगी हुई है, भिंडी, सब सब्जियां लगाते हैं। ये देखें, और इस सब्जी की क्या ही बात लेकिन होती है। अहमद जो ये इस तरह से भर के लगाते हैं ना, इनमें ग्रोथ कोई चीज़ भी नहीं हो पाती। जाहिर सी बात है। हाँ जी, कीड़ा लग जाता है। सब्जी उगाने का सिर्फ 2 बंदों को इस गांव में तजुर्बा है। तुम्हें पता है किस किस को? एक तुम्हारे कजन को, एक तुम्हें। एक मेरे कज़न को, एक मुझे। हाँ, ये क्योंकि सही कह सब्जी रही है। जितनी खुली होगी ना, और एक गार्डन में एक सब्जी लगाओ ना, जितनी उसे जगह मिलेगी ना, उतनी उसकी नशोनुमा होगी अभी और देखें ना जी, उतनी वो फल देगी आपको। ये कद्दू की बेल है, गोल वाला जो कद्दू अब होता है आप ना, इसमें देखें, ये जंतर लगा, वो जेतर है, सरी इसी के अंदर सरी, मिर्चें हैं, इसी सब के अंदर कुछ। मिर्चें हैं, हर दाल है, गुआर है, कद्दू है, पता नहीं फिर आगे क्या क्या चीजें। इस तरह से फिर कुछ सब चीजों की ग्रोथ रुक जाती है। अभी कद्दू अभी नहीं लगे हैं। कद्दू अभी थोड़ा मौसम गर्म है ना, अभी पत्ते ऊपर फूल लग के फीमेल फूल हैं। ये देखें, ये फीमेल है, तो ये वाले फल बनते हैं। लेकिन ये अभी नहीं होंगे क्योंकि इनकी पॉलिनेशन अभी नहीं हो सकेगी, क्योंकि गर्मियों के दिनों में शहद की मक्खियाँ और ये चीज़ें नहीं होती, कम होती हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉलिनेशन होती नहीं है और फ्रूट्स ज़्यादा बनते नहीं हैं। नहीं बनते। तो जैसे ही थोड़ी सी ओस पड़ना शुरू होगी ना, हाँ जी, तो फिर इतने लगेंगे कि एक एक टाइम आपने के पिछले 10 साल किलो देखा था कि तोड़ेंगे। कितने कितने हमने तोड़ तोड़ के लेके गए थे। 10 अभी हैं भी, देखे ना, मेल फ्लावर्स ज़्यादा आए हुए हैं सब्जियों पे ना। ये मेल फ्लावर्स हैं, ये सारे मेल फ्लावर्स हैं, और फीमेल फ्लावर इसके ऊपर अभी कोई भी नज़र नहीं आ रहा। चलो हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से जी, काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरा, काफ़ी। बिल आखिर जी बच्चे ही जीते, हम दोनों हार गए। हालांकि ये देखें, मैंने सुबह ही जो है ना, ये वाले बैंगन हार्वेस्ट करके बेगम को दिए हैं। काफ़ी सारे हैं ये देखें, वाइट वाले बैंगन, और इसमें एक ये जामनी वाला भी है। और अपने लिए मैंने भिंडियाँ हार्वेस्ट की, ये रखी हुई हैं, और कुछ बैंगन ये तोड़ के, ये अच्छे खासे हैं, तकरीबन 1 किलो से। बच्चे बाजिद थे कि आज हमें वही पुलाव बना के दें, तो अभी बनाया जा रहा है जी वही पुलाव। और पुलाव मैं बना रही हूँ दूसरे किस्म का। पहले मैं चिकन को करूँगी, जैसे बिरयानी के लिए हम चिकन मैरिनेट करके रख देते हैं, तो आज मैं पुलाव के लिए चिकन मैरिनेट करके रख दूँ। इसकी मुकम्मल वीडियो आपको हमारे मिनी व्लॉग में देखने को मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा। बाय बाय।